आज गुरु शंकराचार्य जी का अवतार दिवस है। जैसे कि शंकराचार्य जयंती के स्वरूप में वर्णन किया जाता है और हम लोग 10 वर्ष से यहाँ पर शंकराचार्य जयंती का ये समारोह करते हैं। इस अवसर पर ये बैठे हुए महाराज अक्षरानंद जी, महाराज दिव्यानंद जी, रामेश्वर दास जी महाराज, अन्य संत वृंद सभी भारत से आते हैं। मेन मकसद ये होता है आचार्य शंकर के सिद्धांतों को, आचार्य शंकर के जो उपदेश थे उन्हें जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि उनका एक लिटरेचर, उनकी पॉलिसी, उनका जो एम, लक्ष्य, जो उपदेश, वो सारे विश्व को एक सूत्र में ही पिरोने के लिए परफेक्ट है। और सभी कितने मजहब हों, कितनी भी जाति हों, कितने भी वर्ण हों, कितने भी आश्रम हों, उन सब में रह कर के भी अद्वैत सिद्धांत को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में व्यक्ति एक आत्मा बोध होने पर सबसे वैर विरोध त्याग देता है और जिसके कारण नफरत छोड़ देता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दबाना, प्रशंसा छोड़ देता है और ड्यू टू उनकी पॉलिसी सारे विश्व में ही शांति और क्राइम से रहित एक परम सुख की विस्तृति हो जाती है। इसीलिए आज के दिन हम लोग सारे विश्व के लोगों को ये उपदेश, ये उनका मैसेज प्रसारित करते हैं। सभी को उनका लिटरेचर जो है पढ़ना चाहिए और उनके उपदेशों को समझना चाहिए, उनके पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और एकात्मक अद्वैत सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो गॉड गिफ्ट एनर्जी है, जो फिर हमारे अंदर वो प्रारंभ हो जाए, उसका वर्धन हो, उत्कर्ष हो और हम दूसरों को भी सुख शांति पहुंचा सके। और अब कई जगहों पर भी कश्मीर में तो किस तरह का माहौल है और क्या बदलाव है? माहौल बहुत अच्छा है। बहुत वर्ष पहले से, मैं तो 98 से आ रहा हूँ, ऐसा लगता था कि दबाए हुए लोग रहते थे कि चुप, बोलना नहीं, वोट डालना नहीं, निकलना नहीं। लेकिन आज मैंने देखा सब लोग इंडिपेंडेंट फील हो रहे हैं, सब अपने आप को महसूस कर रहे हैं स्वतंत्र और एक इंडिपेंडेंट। दबावपना समाप्त हो गया है, सब खुले हैं और बहुत खुश हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? आज के दिन के हवाले से सब विश्व भर के सभी जो है लोगों को हम ये देते हैं मैसेज कि आचार्य शंकर के सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा उपदेश, एक ऐसा लिटरेचर है कि जो सबको सुख शांति भाईचारे में जोड़ सकता है। इसीलिए इसे रीड करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा, पुस्तक के संग्रह के द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक पहुंचाने का उपाय किया जाए। मेरा नाम शिल्पा दुबे है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर हूँ और मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कहते हैं ना, जिसे सोचा भी ना हो उस अर्श से, फर्श से अर्श पर पहुँचाना ये सिर्फ मेरे स्वामी जी ही कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं श्रीनगर की धरा पर जब जाऊंगी और मुझे मंच को संचालन करने का मौका मिलेगा।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने स्वामी जी का। तो इस तरह के प्रोग्राम्स कश्मीर में मुनक़िद होना कैसे देखती हैं? आप सही मानेंगे तो जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मन में कुछ डर था कि पता नहीं ये पॉलिटिकल लीडरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कश्मीर में, बहुत डर है। लेकिन धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जो कश्मीर की वादियों को जो स्वर्ग कहा जाता है उसे साबित किया, और बहुत ही आलीशान सुख और एक संतुष्टि मिल रही है यहाँ आकर। आदि शंकराचार्य जी का आज कश्मीर में उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और देश भर से बहुत ज्ञानी महामंडलेश्वर यहाँ आए हुए हैं। उद्देश्य ये है कि जो कश्मीर है इसको ये माना जाता है कि ये शिव परंपरा, शिव दर्शन का पहनूर रहा है। शिव को दूसरे नाम में हम प्रकाश भी कहते हैं और शक्ति को हम विमर्श कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन ये एनर्जी देता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योरिटी के सिंबल्स हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने शैविज्म को सारे विश्व में प्रकाश किया है और जो कश्मीर शैविज्म है उसके अनुसार हम शिव को स्वयं में प्राप्त कर सकते हैं, शिव को स्वयं अंदर देख सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान में एक प्रक्रिया है, शिव को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आप जो इंद्रियां हैं आपकी, अब इंद्रियों को वश में करके स्वयं को अंदर देखिए तो आप शिव प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ कश्मीर में एक बहुत बड़े संत लेखक रहे हैं वहाब खार का कहना है कि उसको जब कश्मीर में किसी ने पूछा दप्योनम बाल यारन निब्र क्या छुई अंदर क्या छुई, मैं दुपमस निब्र ई छुई अंदर ती छुई। वो कहीं ना कहीं इस रिफ्लेक्शन की बात है जो कश्मीर शैविज्म है, उसमें आप शिव को ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से आप जान सकते हैं, वो आपके अंदर है। इसलिए उसको जानने के लिए जो आदि शंकराचार्य जी ने सारे विश्व में इस ज्ञान को फैलाया है, आज वो कश्मीर में आए हैं एक भावी सेमिनार में, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कश्मीरी होने के नाते आपको कैसा लग रहा है इस तरह का सेमिनार काफ़ी अरसे के बाद कश्मीर में हो रहा है? देखिए काफ़ी अरसे के बाद हुआ है और ये जो परिवर्तन आप फिज़ा में जो बदलाव दिखता है आज कश्मीर में, वो फिज़ा बदला है। उस फिज़ा बदलने में जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के, ईश्वर के, खुदा के जो असली पैरोकार होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनका बहुत रोल होता है। और हम समझते हैं जो यहाँ ज्ञानी आए हैं, इनके ही आशीष और आशीर्वाद से सारी दुनिया में एक बदलाव